हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन से आप लोग सब लोग वाकिफ होंगे कि सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। ये जो दो वर्ड का इस्तेमाल होने वाला है ये क्लास 11th के बच्चों के लिए थोड़ा नया होगा, क्योंकि क्लास 9 में सुना था सेंट्रीपिटल, कभी भूल गए होंगे। सो दिस इज द न्यू वर्ड फॉर यू, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो ये क्लास 11th के सिलेबस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जेई या नीट के लिए भी अपियर हो रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें ध्यान इस बात का देना है कि सेंट्रीपिटल का इस्तेमाल कब करते हैं और सेंट्रीफ्यूगल का इस्तेमाल कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो हमने पहले भी हम लोगों ने देखा हुआ है जेई के क्वेश्चंस में, तो वहाँ भी सेंट्रीपिटल आता है, सेंट्रीफ्यूगल आता है। तो अगर आपका बेसिक्स अगर स्ट्रांग है सो यू कैन डू दैट, आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व हो सकता है। ठीक है बच्चों, जेई के भी हो या नीट के भी हो। तो सबसे पहले बात हमारी समझनी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है और ये किस फॉर्म में एक्ट करता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। अगर मैं बोलूं कि हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, ऐसा एक रस्सी बांध दिया, स्ट्रिंग ले लिया और यहाँ पे एक बॉल को बांध दिया और ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ये भी तो सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो यहां पर टेंशन टी इन द स्ट्रिंग ये फिक्स है, वो सेंटर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इस केस में टेंशन टी हेल्प कर रहा है इस बॉल को सर्कुलर मोशन होने में। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग लूज हो जाए या कट जाए तो ये सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। सो टेंशन टी यहाँ पे होना मस्ट है। तो हम लोग बोल सकते हैं दोज फोर्स, पहले सेंटीमीटर फोर्स को डिफाइन कर लेते हैं। यहां लिख सकते हैं दोज फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, दोज फोर्स विच एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा वर्ड आता है सेंट्रीफ्यूगल। देखो ये दोनों भाई हैं, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल बोल सकते हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं, ट्विन ब्रदर हैं, दोनों एक साथ एक्ट करते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमें इसको कब कंसीडर करना है और इसको कब करना है। सेंट्रीफ्यूगल सेम डेफिनेशन है, ये अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ। जैसे स्ट्रिंग को हम लोग यहां से काट देंगे तो ये बाहर की ओर जाएगा। क्यों जाएगा बाहर की ओर? क्योंकि बाहर की ओर तो सेंट्रीफ्यूगल लग ही रहा था ना, इसलिए बाहर वो जाएगा ही जाएगा। अगर हम लोग मान लेते हैं ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, दिस इज मून और ये डिस्टेंस है आर। So this moon will keep revolving around the earth like this, ऐसा ऐसा ही घूमता रहेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि यहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बाय द अर्थ। ऐसा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हम लोगों ने पढ़ा है, क्लास 9 में भी पढ़ा है, 11th में भी आगे वाले चैप्टर्स में हमारे को मिलने वाला है ग्रेविटेशन। सो gravitational pull of earth give necessary centripetal force to the moon so that it can revolve around the earth like this is, ठीक है बच्चों, so this will revolve like this। तो देखो यहाँ पे टेंशन टी रेस्पॉन्सिबल था सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ रेस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन ऑफ मून के लिए। तो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक फोर्स नहीं है, कोई नया फोर्स भी नहीं है और कोई अलग वाला फोर्स नहीं है। यहाँ कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है जो बॉडी को सर्कुलर मोशन में हेल्प करे।
और भी एग्जांपल है मेरे पास, जैसे अगर मैं ले लूं, हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है ऐसा, और इस पे कार चल रही है, कार इज मूविंग, तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा है यहां कहीं पे सेंटर ऑफ द ये सर्कुलर ट्रैक है, सेंटर इधर कहीं है, ये जो व्हीकल के टायर पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, देखो सर्कुलर मोशन का कोई फिक्स फॉर्मूला है नहीं, टेंशन T भी सेंटीमीटर फोर्स हो गया, फ्रिक्शन F भी सेंटीमीटर फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल पुल भी सेंटीमीटर फोर्स हो गया। तो ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो फोर्स कोई कुछ भी हो सकता है, उसका जो नाम है कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला एक ही होता है, दैट इज mv²/r। यहां पे मैं T के लिख सकता हूं, T इज इक्वल टू mv²/r, m इंटू v²/r, और v²/r को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, वो होगा v²/r। अब यहां जो फोर्स है ग्रेविटेशनल वाला फोर्स, वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस एक्ट्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पर फ्रिक्शन है तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस वन। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला तो एक है, नाम अलग अलग है और उसके फॉर्म अलग अलग है। यहाँ टेंशन T बोलते हैं, यहाँ फ्लोर के साथ है तो फ्रिक्शन हो गया, यहाँ पे एक पुल हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये सेंट्रीपिटल के एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन के एग्जांपल है, और इक्वेशंस कैसे लिखेंगे इसके एग्जांपल से हम आगे जाके कुछ डेरिवेशंस भी करने वाले हैं जो बिल्कुल बेसिक्स है, स्कूल के लेवल में है। आपको यहाँ सेंट्रीपिटल, आपको यहाँ पे पूरा मटेरियल मिलने वाला है सर्कुलर मोशन का। ये मैं हम आदत भी है कि जब भी मैं कोई टॉपिक डालता हूँ तो पूरा अच्छे से पूरा मटेरियल होता है और उसको आप स्टडी करोगे पूरा का पूरा, तो आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके क्वेश्चंस भी डाल दूंगा कुछ, ताकि आप सॉल्व करो, वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट को समझो और उसको सॉल्व भी करो। और जो भी डाउट हो आप मुझे बता सकते हो। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ, और भी चीजें हैं हमारे पास। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं, लेवल रोड है लेकिन वो सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर है, लेवल रोड, ये लेवल रोड है ऐसा, और यहां पे कार चल रही है। और हम लोग इसके आगे बात करेंगे जब कर्व्ड रोड होगा, कर्व रोड होगा और थोड़ा सा बैंक होगा, मतलब एलिवेटेड रोड, फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा एंगल बना के होगा वो रोड, उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ये तो फ्लैट सरफेस है, लेवल रोड है ये। तो जो टायर पर फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन हेल्प करता है इसे सर्कुलर मोशन होने में, बॉडी गोइंग दिस वे, ये इसका वेलोसिटी है, और वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्स डाउन mg। और जो रोड जो सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके कारण जो कांटेक्ट फोर्स होगा ऑन द टायर ऑफ द व्हीकल दैट इज एक्टिंग अप ऊपर, और ये वेलोसिटी v से ऐसे ऐसे सर्कुलर ट्रैक में घूमता रहेगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। और हमें मालूम है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो लेस देन इक्वल टू कांटेक्ट फोर्स होता है, लेस देन इक्वल टू μr होता है, और वी कैन से स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू, और यहाँ पे है r इज इक्वल टू mg, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग mg, दिस इज म्यू mg स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। इसको यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। इसको सिंपलीफाई करना है और वेलोसिटी के लिए काम करना है, यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी। तो अगर मैं फ्रिक्शन की जगह यहाँ डाल दूं mv²/r, m और m तो गया, तो v क्या मिलेगा, r μg अंडर रूट। यानी कि वेलोसिटी के लिए जो कंडीशन आ गया वो ये कंडीशन है, तो या तो वेलोसिटी इसके इक्वल होगा या नहीं तो इससे कम होगा।
यानी कि मैक्सिमम की बात करें तो जो वी मैक्स होगा वो क्या होगा, अंडर रूट आर म्यू जी, ये होगा मैक्सिमम वेलोसिटी। इसको बोलते हैं मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी इसे एक्सीड करता है तो कार का एक्सीडेंट हो सकता है, सक्सेसफुल जो सर्कुलर टर्न है वो नहीं हो पाएगा। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑन ए फ्लैट कर्व रोड। इसको नोट कर लो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी हो जाएगी तो व्हीकल कैन ओवरटर्न, टॉपल कर जाएगा और गिर सकता है। इसी से रिलेटेड है एक और टॉपिक है जो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है। हमारे पास ये सर्कुलर ट्रैक है, दिस इज व्हीकल, ये कार है। तो इसे हम लोग को सेंटर ऑफ मास के तौर पे सॉल्व करना है। ये टायर है, टायर के बीच की जो गैप है वो 2x है, टायर के बीच की गैप 2x है, और इसका जो हाइट है h, वो ये h है। और कोई भी व्हीकल अगर आउट ऑफ द सर्कल जा रहा है, सर्कुलर मोशन के बाहर जा रहा है, तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल रिस्पॉन्सिबल है, और सेंट्रीफ्यूगल भी सेम होता है सेंट्रीपिटल की तरह, बस डिफरेंस ये है कि सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ लगता रहता है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगता है। सो दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल mv square by r, और वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्स डाउन, ठीक। तो ये जो टॉपल होने के लिए जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि जो हमारे पास टॉर्क अगर बैलेंस हो जाए तो जस्ट टॉपल होने से बचेगा वो। तो टॉर्क का मतलब हम लोगों ने अभी टॉर्क आपके लिए नया वर्ड है, बस हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब mv स्क्वायर बाय r तो बाहर की तरफ है, इनटू अगर हाइट h कर दें तो हमारे को मिल जाएगा इसका टॉर्क, जो ये चाहेगा कार ऐसे ओवरटर्न हो जाए, और mg हम लोग टॉर्क निकालेंगे इस टायर के अबाउट में, तो ये चाहेगा कि बॉडी ऐसे रोटेट करे। दोनों अगर रोटेशन फैक्टर सेम हो जाए तो इक्वल एंड अपोजिट फैक्टर है, नहीं है तो रोटेशन वाले दोनों सेम हो जाए तो बॉडी कांट रोटेट बेसिकली। तो वी कैन राइट mv स्क्वायर बाय r इनटू हाइट h इज इक्वल टू mg इनटू x। तो m और m तो गया, सो वेलोसिटी कैन बी रिटन एज r x g अपॉन h अंडर रूट। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द कार, ठीक है। टॉपल करने के लिए वेलोसिटी चाहिए, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। इसके आगे हमें करना है, देखो अभी हम लोगों ने फ्लैट रोड के लिए किया है, दिस रोड इज फ्लैट लेवल। अभी हम लोग करेंगे बैंक रोड के लिए। बैंक रोड का मतलब हो गया कि रोड इज नॉट फ्लैट बट मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसको नोट कर लो बच्चों पहले। हाँ बच्चों, अभी हमको करना है बैंकिंग ऑफ रोड। ये हमारे पास फ्लैट रोड है, हॉरिजॉन्टल फ्लैट रोड है। हमने इस रोड को थोड़ा सा बैंक कर दिया, कुछ एंगल से उठा दिया, तो रोड अब ऐसा हो गया। दिस इज द रोड, इट मेक्स सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, कहीं गए होंगे बाई रोड, तो कहीं कहीं हमें ये रोड ऐसा मिलता है इंक्लाइंड शेप में, और बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ों पे खास गए होंगे तो रोड कभी ऐसे मिलेगा कभी ऐसे मिलेगा। तो वहां पे स्पीड की लिमिट भी लिखी हुई होती है, मेंशन होता है ना, इतने स्पीड से जाएं। तो वो स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं इंजीनियर्स जो होते हैं, जो रोड बनाते हैं, सेफ्टी फीचर्स को लेके काम करते हैं, कितना एंगल से बेंड करें रोड को ताकि ये जो व्हीकल जाने वाली है सेफली गुजर जाए। तो वेलोसिटी को एक कैलकुलेशंस के द्वारा बताते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाँ यहाँ की वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए सेफ टर्न के लिए, और वहां पे एक बोर्ड लगा दिया जाता है, उसमें लिखा होता है ना स्पीड लिमिट, गति सीमा, वो वहां पे लिखा होता है। तो हम लोग सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के रोड को बनाते हैं। तो हमारे पास ये व्हीकल है, दिस इज अ व्हीकल गोइंग ऑन दिस कर्व रोड में, ऐसे जा रहा है। अब देखेंगे इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। यहाँ इधर कहीं पे सेंटर है,
रोड हमारा ऐसा है, रोड हमारा ऐसा है और सेंटर इधर कहीं पे है। तो हमें देखना है इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है जो इसको हेल्प कर रहा है सर्कुलर मोशन करने में। तो हमें मालूम है बच्चों कि जब भी हम लोग वेट की बात करते हैं तो वेट ऑलवेज एक्स वर्टिकली डाउन और R is the contact force by the surface of this inclined plane। तो हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन की भी बात करेंगे। तो ये हम ये देखना है कि हमारे पास जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस ये लेंगे और वाई एक्सिस ये लेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो बेसिकली हमें वेलोसिटी चाहिए ऑन दिस बैंक रोड। ये इसके रोड के ऊपर नीचे नहीं जा रहा है बल्कि फ्लैट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे मुझे। पहले आप इसको ड्रॉ करो और एंगल्स को पता करो और आर और एम जी सबको हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करने वाले हैं। इसको ड्रॉ करके देखो बच्चों, कर पाओगे? हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ है। दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा हो जाएगा। इस आर को बेंड करेंगे हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। अब फ्रिक्शन है, टायर पे तो फ्रिक्शन लगेगा, टायर पे फ्रिक्शन तो लगेगा। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। हाँ बच्चों, हम लोग यहाँ पे थे तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है नीचे, जैसे फ्लैट रोड पे था तो रोड के सेंटर की तरफ लगता था। यहाँ पर भी सेंटर की तरफ तो नहीं लग रहा लेकिन इस सरफेस के अलॉन्ग लग रहा है ऐसा फ्रिक्शन। तो यहाँ पर mg तो ऑलरेडी अलॉन्ग y एक्सिस है तो इससे कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे r और f ये ना ही x की तरफ है ना ही y की तरफ है, तो हमें इसको बेंड करके लाना पड़ेगा। r को मैं बेंड करूंगा तो ये मिल जाएगा r cos थीटा और ये है 90 माइनस थीटा। r को इधर बेंड करूंगा तो हो जाएगा r cos 90 माइनस थीटा, दैट मींस r sin थीटा। और ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को थीटा से बेंड करेंगे इधर, दिस इज हो जाएगा f cos थीटा एंड दिस इज योर f sin थीटा। तो बहुत ही ज्यादा इसमें डायग्राम में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है देख के, मैं इसको सिंपल बना देता हूं। और इधर दो फोर्सेस हैं, r sin थीटा एंड f cos थीटा। ये फोर्स, नीचे की तरफ भी दो फोर्सेस हैं, f sin थीटा प्लस mg, ऊपर की तरफ r cos थीटा। ये है। तो हम लोग इसे अब इक्वेशंस में डालेंगे। इधर सेंटर है तो सेंटर की तरफ ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं r sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय रेडियस। अब ये तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा तो वी कैन राइट r cos थीटा इज इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg, दिस वन। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारे पास है वो क्या है, म्यू इनटू r ले लेते हैं, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो जहां जहां फ्रिक्शन है वहां म्यू इनटू r डाल देते हैं, f की जगह म्यू r, यहां भी म्यू r, और इसे हटा देते हैं तो यहां हो जाएगा, फिर दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं r cos थीटा माइनस, इसको मैं इस साइड ले गया, म्यू r sin थीटा इज इक्वल टू mg। यहां भी डाल देंगे f की जगह, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड दिस टू, तो r कॉमन ले लेंगे, सॉरी ऐड नहीं करना है, डिवाइड करना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड 1/2, यहां मुझे मिल जाएगा r कॉमन sin थीटा प्लस म्यू cos ऑफ थीटा
अपॉन आर बार कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और ये है एम जी। एम और एम कटा, आर और आर कटा। अब मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगा ताकि चीजें और सिंपल लगे, सिंपल बनाना है मुझे। तो ये हो जाएगा tan थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो मुझे मिल जाएगा tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा आर जी अंडर रूट, दिस इज योर v वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, ये हमारे लिए आ गया वेलोसिटी के लिए। इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि दिस इज दी सेफ वेलोसिटी ऑन दिस रोड, बैंक रोड। अब जो रोड बनाएगा उसे यह एंगल पता होगा, वो मालूम करेगा कि कितना एंगल हम लोग दें। ठीक है, उसको सारी क्वांटिटीज पता है एंड ही कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, तब वो अच्छा रोड बना पाएगा, सेफ रोड दे पाएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो। और अगर ये तो खैर हो गई बैंक रोड की बात, यहां अगर हम थीटा की वैल्यू 0 डाल दें तो वापस फ्लैट सरफेस हो जाएगा। ये थीटा 0 मींस ये वाला सरफेस नीचे गिरेगा, और ये फ्लैट रोड के लिए भी वही हमने जो किया था वो सेम फॉर्मूला वापस मिल जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेफ वेलोसिटी ऑन द टर्न, एंड इफ यू पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वी कैन गेट द सेफ वेलोसिटी फॉर द बैंक रोड। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक अ नोट। हाँ बच्चों, बैंकिंग ऑफ रोड करने के बाद हमारे को करना है साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। आप लोगों ने साइकिल का रेस कभी देखा होगा, स्टेडियम में जो होता है गोल सा ट्रैक होता है, और वहां भी ऐसा रोड होता है एलिवेटेड, थोड़ा सा एंगल बना के होता है विद दी हॉरिजॉन्टल, और वहां पर अगर फ्लैट रोड भी हो सकता है। तो फ्लैट रोड है तो साइक्लिस्ट अपने आप को बेंड करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो ये हमारे पास मान लेते हैं कुछ ऐसा ट्रैक है सर्कुलर, और ये मान लेते हैं साइक्लिस्ट है। साइक्लिस्ट ने अपने आप को बेंड किया है कुछ ऐसा, सेंटर तो इधर है, ऐसा कुछ बेंड किया है इसने। देखो बेंड करने से क्या होता है ना, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। अब ये जो रोड है, तो ये जो फ्लैट रोड है ये क्या करेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा ऐसा आर, और वेट ऑफ द बॉडी तो हमेशा ही नीचे लगता है। तो इस आर के बनेंगे टू कंपोनेंट्स, दिस इज योर आर कॉस थीटा एंड दिस इज योर आर साइन थीटा, दिस वन। तो आर साइन थीटा गिव्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तभी ये घूम पाएगा ना सर्कुलर मोशन में। अगर सीधा अगर ये रहेगा तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, फिर टर्न लेने में बड़ा मुश्किल होगा, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, आगे जाके टर्न नहीं ले पाएगा। कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए ना। यानी कि बेंडिंग करने से क्या होता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिलता है जो हमें चाहिए। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर साइन थीटा लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर, और आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जे भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे को एक्सप्रेशन मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। दिस इज दी बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। ठीक है, और बेंड होने के लिए हम यहां से हम लोग सेफ वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन से हम थीटा अगर पता है मुझे, आर पता है, तो वेलोसिटी निकाला जा सकता है, या फिर वेलोसिटी पता है आर पता है तो एंगल भी निकाला जा सकता है कि कितना एंगल से बेंड करे ताकि ये सेफली टर्न ले पाए और रेस को कंपीट हो जाए पूरा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लो, कोई भी डाउट हो तो बिंदास बोला करो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ क्वेश्चंस भी डालने वाला हूँ सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, आप लोग ट्राई भी करना है। तो इसको नोट करो, खत्म नहीं हुआ है, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, अभी आप इसको नोट करो फिर आगे करते हैं। हाँ बच्चों, आगे हम लोग करने वाले हैं मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। मतलब ये मान लो स्ट्रिंग है, यहां मैंने कुछ बॉल बांध दिया या स्टोन बांध दिया, और उसको मैं वर्टिकल सर्कल में ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं।
तो इट विल मूव लाइक दिस। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें हमारे को मिलती है और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसा आता है। हालांकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के बच्चों के लिए। तो मान लिया हमने कि हमारे पास ये फिक्स पॉइंट है और यहाँ एक बॉल हमने बांध दिया एंड इट इज मूविंग इन ए वर्टिकल वे, वर्टिकल मोशन लाइक दिस। तो अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, तो हम लोग यहाँ पर देखें कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और वेलोसिटी हमें एक्चुअली पता करना है। तो टेंशन T ऑलवेज एक्ट लाइक दिस, वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउन, ऐसा। तो मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा मतलब होगा, तो मुझे mg को थोड़ा बेंड करना पड़ेगा। दिस इज आवर, मान लेते हैं दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा एंड दिस इज थीटा आल्सो। तो यहां पर mg के 2 कंपोनेंट्स बनेंगे। दिस इज योर mg cos of theta and this is your mg sin theta। ठीक है, क्योंकि मैं इस वाले फोर्स में इंटरेस्टेड हूं इसलिए मैंने इसी को ले लिया y एक्सिस, ऐसे ले लिया x एक्सिस। तो इस इंस्टेंट पे नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ होगा वो क्या होगा T माइनस mg cos थीटा, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। यानी कि मैं बात कर रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो वो क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स T माइनस mg cos of थीटा, यही होगा नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, दैट इज इक्वल टू वी कैन राइट mv स्क्वायर बाय r। अब यहाँ r क्या है, इसी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को ही तो r बोल सकते हैं ना, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। तो यहां मैं r भी लिख सकता हूं l भी लिख सकता हूं, फर्क नहीं पड़ता। तो t मुझे क्या मिल जाएगा, t मुझे मिल जाएगा mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r, ये t मिल गया हमको। तो अब हमें देखना है कि ये t की वैल्यू अलग अलग जगह क्या क्या ले सकते हैं। अगर मैं बॉटम की बात करूं तो थीटा 0 लेना पड़ेगा मुझे, तो लिख सकते हैं एट बॉटम। T की जगह TL लिखूंगा, टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट। थीटा की जगह 0 आएगा तो mg cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, प्लस m वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट अपॉन रेडियस, ये मिल सकता है हमारे को। और जब हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग एट द टॉप, एट टॉप, तो t की जगह लिखेंगे th हाईएस्ट पॉइंट, थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, से mg cos 180, cos 180 माइनस 1, ये हो गया माइनस ऑफ mg, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट अपॉन r। ठीक है, तो दोनों एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिख लिए हैं। अब होता यूं है कि जैसे जैसे ये आगे जाएगा, बॉल का तो देखो वेट हमेशा ही नीचे लग रहा है, वो टेंशन को हमेशा कम करने की कोशिश करेगा। टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ ही लगता रहेगा, लेकिन ड्यू टू द वेट टेंशन की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। और अगर हम लोग मिनिमम कंडीशन की बात करें, क्रिटिकल कंडीशन की बात करें, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये बॉल यहां तक जाए, फिर ये इसकी वेलोसिटी यहां पहुंचते पहुंचते रुक जाए, वेलोसिटी 0 हो जाए, इसका जो एनर्जी है खत्म, उसके दम निकल जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 हो सकता है, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गया तो वापस गिर जाएगा नीचे, यानी कि सर्किट को कंप्लीट, पूरा सर्कल जो कंप्लीशन के लिए जा रहा था नहीं जाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं टॉप की बात कर रहा हूं, टॉप में अगर ये पहुंच जाए, थोड़ा सा भी अगर वेलोसिटी होगा इसके पास, तो ये आगे निकल जाएगा, इट कैन फिनिश द एंटायर सर्कल। तो मैं बात कर रहा हूं क्रिटिकल कंडीशन की, थोड़ी सी वेलोसिटी चाहिए एट द टॉप ताकि ये निकल जाए। तो टॉप की जब बात करेंगे
तो वेलोसिटी एट h ऐसे लेंगे, तो हमें वहां पे मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये बिल्कुल पार कर ले सर्कल को। तो लिख सकते हैं क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन क्या लिख सकते हैं, टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब अगर यहां पे लूज हो गया, टेंशन 0 हो गया, तो ये नीचे गिर जाएगा, पूरा फॉल डाउन हो जाएगा और सर्किट जो पूरा सर्कल के लिए कंप्लीशन के लिए जा रहा था वो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं पाएगा। तो हम लोग टेंशन 0 नहीं लेंगे, मतलब थोड़ा सा 0 से ज्यादा लेंगे ताकि जस्ट कंप्लीट कर जाए। उसके बाद अगर बॉल यहां तक भी आ गया, पहुंच गया, तो ये अपना सर्किट को कंप्लीट कर लेगा, हो जाएगा। टीएच की जगह मैं लिखने वाला हूं ये वाला फैक्टर, दैट इज माइनस ऑफ एन जी प्लस एन वी एच स्क्वायर बाय आर। टीएच है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस एम जी को राइट साइड ले जाएंगे, तो वेलोसिटी जो यहां पे आ रहा है वो आएगा वेलोसिटी अंडर रूट आर जी। मतलब वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट या तो इतना चाहिए या इससे ज्यादा चाहिए, सो दैट इट कैन कंप्लीट द सर्कल। यानी कि अगर मैं वी एच हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी की बात करूंगा तो कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट आर जी। आर क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो एग्जाम में प्रूफ करने को आ सकता है बच्चों कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप सो दैट दिस बॉल कैन कंप्लीट द सर्कल। तो ये हमको डिराइव करके लाना पड़ेगा। यही बात यहां के लिए भी लागू होती है कि यहां पे कितनी वेलोसिटी दी जाए, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट कितनी दी जाए। हम लोग यहां से ऑब्जर्विंग पॉइंट है, यहां पे इसको कितनी वेलोसिटी दें ताकि पूरे सर्किट को कंप्लीट कर ले। हम लोग मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मिनिमम एट द लोवेस्ट पॉइंट, मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो अब लोवेस्ट हमने हाईएस्ट वाला पता कर लिया, नाउ वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट। इसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं हम लोग। तो यहां पर तो सिर्फ काइनेटिक है, तो क्या लिख लेंगे, ये ए लेवल मान लो, ये बी लेवल मान लो। एनर्जी एट ए क्या लिखेंगे हम लोग, हाफ एम वी एल का स्क्वायर एम जी इंटू 2r, आर प्लस आर, यहां तो पोटेंशियल एनर्जी भी है, हाइट पे जा रहा है ये, तो एम जी इंटू 2r प्लस यहां की वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया है ना, हाफ एम, यहां की वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड किया मिनिमम, क्योंकि मुझे मिनिमम ही चाहिए, वीएल भी मिनिमम आने वाला है, तो मैं यहां से मिनिमम वैल्यू लूंगा अंडर रूट ऑफ आर जी। स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, ये मिल गया। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो यहां से वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट आ जाएगा अंडर रूट 5 आर जी। दिस वन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम, डिराइव इट। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप, डिराइव इट, सो दैट द पार्टिकल कैन कंप्लीट द सर्कल। है ना बच्चों, इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो बिंदास बोलना भी चाहिए, डिस्कशन होनी जरूरी है। बिना डिस्कशन के फिजिक्स में फिर मजा नहीं होता है। तो बच्चों इसको नोट करो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ क्वेश्चन भी डालूंगा आप लोगों के लिए, उसको सॉल्व भी करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हो, कॉल कर सकते हो। इसमें बहुत सारे केसेस भी आप ले सकते हो, जैसे कि मान लो हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाए बॉल अगर यहाँ पे आ जाए तो ये थीटा कितना लेना पड़ेगा, 90 डिग्री लेना पड़ेगा। तो 90 डिग्री ले सकते हैं ना आप लोग यहाँ पे, cos 90 0, तो t इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय आर। किसी भी एंगल के लिए वी कैन फाइंड टेंशन, वेलोसिटी, कुछ भी कर सकते हैं बच्चों, अगर आपको इसकी पूरी नॉलेज है तो। ठीक है, प्लीज मेक ए नोट।